हाय गाइस, मेरा नाम है छवि और आप हो छवि स्टडी चैनल में। आप देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चों को फ़िज़िक्स की स्टडी करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज मैं आपको फ़िज़िक्स के बारे में बताऊंगी। दरअसल आपको पता है कोविड-19 की वजह से सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस लिए। दिस इज़ नॉट ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्राइवेट स्कूल से या सरकारी, लेकिन जो गवर्नमेंट क्लासेस दे रही है हम उसे स्टडी कर सके, उसके पीडीएफ्स को एक इम्पोर्टेंट रोल में लाके हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो आ जाओ हम चैनल को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन बजा सकते हैं। अगर आप बेल आइकन बजाने से क्या होगा कि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको खुद ब खुद आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अब आप देखिए, इसमें यूनिट 1 है। इसमें चैप्टर 3 के बारे में पढ़ रहे हैं, मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब चैप्टर नंबर 3 है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों देखिए, मोशन एट रेस्ट, पोजिशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी आर देयर वेरियस स्टेप्स, हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम इसे ज़रा देख लेते हैं। जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट अराउंड अस। देखिए, इसका सिंपली मीनिंग ये है बच्चों कि जो मैकेनिक्स है फिजिक्स की वो ब्रांच है जो बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। सिंपली हमने जो 9th में पढ़ा था ना बोरिंग सा चैप्टर रेस्ट एंड मोशन, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ब्रांच के बारे में बता गया मैंने, मैकेनिक्स एक ब्रांच है। स्टडीज़ के बारे में बता गया, ये भी एक ब्रांच है जो स्टडी करती है उन ऑब्जेक्ट से जो रेस्ट होते हैं इक्विलिब्रियम में, यानी कि वो आराम कर रहे होते हैं। ऐसे बोलते हैं हम तो बहुत आराम कर लिया, यही है। काइनेमेटिक स्टडी मोशन के बारे में, अभी मैकेनिक्स पढ़ा था हमने, मोशन और रेस्ट के बारे में पढ़ा। अब फर्दर उसे डिवाइड कर दिया गया है बच्चों, किस में डिवाइड कर दिया गया है? स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स यानी कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू इट्स कॉजेज। ओके बच्चों, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉजेज। दरअसल मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, बट डोंट वरी, विदाउट गोइंग इनटू कॉजेज। और स्टैटिक्स क्या बड़ा ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब नीचे डायनेमिक्स है, इज ए स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ देयर मोशन, यानी कि वो स्टडी ऑब्जेक्ट का जो कॉज करता है मोशन पे। बच्चों स्क्रीन हैंग हो गई थी, सॉरी फॉर दिस। हाँ, बढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डिस्क्राइब करती है मैग्नीट्यूड को। इसमें डायरेक्शन नहीं होता। वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एनर्जी, मास एंड टाइम्स का एग्जांपल है। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी वेलोसिटी बोल दिया। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है। इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, पोजिशन एंड फोर्स। अब हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं। रेस्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट आराम से है। एक अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं बदल रहा, अगर आप आगे जाओगे ही नहीं तो कोई आपसे ये क्यों बोलेगा तो आप वहाँ क्यों खड़े हो? जब आप वहाँ से खड़े ही नहीं हुए तो यानी आप रेस्ट पे हो। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इज पोजिशन, अगर वो अपनी पोजिशन को चेंज ही नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से और टाइम से, उसे रेस्ट कहेंगे। यानी कि आपके सराउंडिंग में जो टाइम चल रहा है, ऑफकोर्स सराउंडिंग एंड टाइम, हम बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। सराउंडिंग एंड टाइम, व्हाट इज दिस? सराउंडिंग एंड टाइम मीन्स कि आप अपने सराउंडिंग के हिसाब से, उसका जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करोगे। ओके। फिर हम मोशन, हम ये इतना डीपली टॉपिक नहीं है, हम इसे इतने अंदर से स्टडी करेंगे। ओके। तो हम मोशन पढ़ते हैं। मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपनी पोजीशन, कोई पोजीशन चेंज करता है रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम, सिंपल सी बात है। अगर हम पोजीशन, सराउंडिंग और टाइम के नहीं चेंज कर रहे हैं रेस्ट, एंड चेंज कर रहे हैं मोशन, बस इतना ही पढ़ना है। अब हम पढ़ रहे हैं रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म्स कैसे है, हाउ, कैसे है। तो हम देखते हैं जो रेस्ट एंड मोशन में रिलेटिव स्टेट्स है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट इन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट एक फ्रेम में रेस्ट पे है और दूसरे फ्रेम में वो सेम ही ऑब्जेक्ट उस समय चल रहा है। एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों।
कोई पर्सन है, वो सिट किया गया है, बैठा हुआ है, सीट मैंने बोल दिया, मतलब वही है, बैठा हुआ है, एक ट्रेन चल रही है, उस पर जो ट्रेन है वो रेस्ट है, पर्सन बैठा हुआ है मूविंग ट्रेन में, वो ट्रेन उस पैसेंजर के हिसाब से रेस्ट पे है, ठीक है, बट वो मोशन है कर रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अपने रूम्स में बैठे हैं, हमें पता है हमारी अर्थ है मोशन कर रही है, ओके, तो ये एक एग्जांपल हो गया। हम अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल के बारे में स्टडी करेंगे। फिर है टाइप्स ऑफ मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन डेफिनेशन, इसका मतलब है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। वन डायरेक्शन यानी कि सिंगल, सिंपल हम इससे हिसाब लगा सकते हैं, वन मतलब सिंगल, पार्टिकल मूविंग इन अ सिंगल डायरेक्शन थ्रू आउट इज जनरेटिंग विच इज सेड टू बी मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। वन मतलब सिंगल लाइन, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वन डायमेंशन यानी कि सिंगल लाइन, वन सिंगल, सम याद ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वन डायमेंशन यानी कि सिंगल लाइन, तो हम इसे वन डायमेंशन कहते हैं। इस एग्जांपल है जो एक चींटियाँ देखिए एक लाइन में जा रही होती है, अगर हम बच्चों ने बायो ले रखी है साइंस में 11th स्ट्रीम में, उन्हें इस बात का पता होगा, चींटियाँ चलती है ना, एक स्मेल छोड़ देती है, ठीक है, तो वो स्मेल को सूंघते सूंघते दूसरी चींटी भी आ जाती है, हम सोचते हैं बड़ी मित्रता है इनमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर है 2D मोशन, यानी कि सिंपल 1D मोशन वन लाइन, 2D मोशन टू लाइन, ऐसे समझो। मोशन इन ए प्लेन विच डिस्क्राइब टू डायमेंशन मोशन इज एनी टू गिवन एक्सिस, मैंने कहा था टू लाइन, वन डायमेंशन वन लाइन, टू डायमेंशन टू लाइन, यानी कि टू एक्सिस होगी, ओके। जैसे कि एक आंट है, वो मूव कर रही है ऑन द टॉप सरफेस ऑफ अ डेस्क, ओके, वो एग्जांपल है टू डायमेंशन मोशन का। आप देख सकते हैं पहले वो सीधी गई, फिर वो राउंड हो गई, ओके, देखो सीधी गई फिर राउंड हो गई, यानी कि उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ओके। अब हम पढ़ेंगे 3D मोशन, यानी कि तीन लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसका मतलब कोई स्पेस में मोशन कर रहा है तो वो 3D मोशन हो गया। जैसे कि मूवमेंट करना, ग्रेस्कोस्कोप 3D मोशन का एग्जांपल है। पायलट मूव करते हैं ना, जो हमारे एरोप्लेन वगैरह होते हैं, वो भी 3D मोशन होते हैं। स्पेस में जो हम रॉकेट मूव करते हैं, वो भी 3D मोशन का एग्जांपल होता है। इसमें शो नहीं किया गया आई थिंक, बट मैं आपको आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। लीनियर एंड रेक्टिलियन मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपनी पोजीशन स्ट्रेट लाइन से, तो वो लीनियर या रेक्टिलियन मोशन हो गया। इसका हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर एक्सिस से सिर्फ, अगर कोई पर्टिकुलर एक्सिस नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे कि इसने ये चेंजेस इज पोजीशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ओके, वही है। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लेते हैं, इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि